नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में 16 अगस्त 2025 से राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। इस जो अभियान का मुख्य उद्देश्य है, आपके गांव में राजस्व कर्मचारी आएंगे। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जो भी अधिकारी लोग हैं वो आपके गांव में आएंगे, आपके पंचायत में आएंगे और आपके जमीन से जितने भी जुड़ी हुई समस्या है उसका वो निराकरण करेंगे। इस अभियान के तहत जो है मुख्य रूप से ये 4 काम होने वाले हैं। ठीक है, आपके जमाबंदी में कोई त्रुटि है तो उसका सुधार किया जाएगा, उत्तराधिकार नामांतरण किया जाएगा, बंटवारा नामांतरण किया जाएगा और छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज यानी कि ऑनलाइन किया जाएगा। आपके जमाबंदी में आपका नाम गलत है, खाता गलत है, खेसरा गलत है, ऐसा कोई भी समस्या है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर के दे सकते हैं और आपके जमाबंदी में जो भी त्रुटि है उसका सुधार कर दिया जाएगा। उत्तराधिकार नामांतरण जो है, जमाबंदी की रैयत मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी करा दी जाएगी। इसी प्रकार से जो बंटवारा नामांतरण है, संयुक्त जमाबंदी की आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी करा दी जाएगी। ठीक है, ये जो है छूटी हुई जमाबंदी अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं। इन सभी कामों के लिए अलग अलग 4 प्रकार के फॉर्म हैं। आपको फॉर्म भरना है, उसके साथ जरूरी कागजात लगाने हैं और राजस्व कर्मचारी के पास में ये फॉर्म सबमिट करना है। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या कागजात लगाने हैं, फॉर्म में कौन सी जगह पे कौन सा डिटेल डालना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको फॉर्म भर के बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप जमाबंदी सुधार वाला फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, उत्तराधिकार नामांतरण प्रपत्र भी इसको बोलते हैं। उत्तराधिकार नामांतरण कब होगा? जब जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी आप करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है जो आपके दादा के नाम से है, आपके पूर्वजों के नाम से है, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके जो उत्तराधिकार हैं वो आप हैं, उस जमीन के मालिक आप हैं, लेकिन जमीन अभी भी आपके पूर्वज के नाम से है। तो ऐसे जमीन को आप अपने नाम से करवा सकते हैं, उसका जमाबंदी आप अपने नाम से करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि लिखा है सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल और आगे खाली जगह है। तो यहाँ पे आपको अपने अंचल का नाम लिख लेना है। जिस भी अंचल से आप लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको अपने अंचल का नाम लिखना है। महाशय, मैं और आगे खाली जगह है। तो यहाँ पे जो भी उत्तराधिकार है जिसके नाम से आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जो आवेदन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको उसका नाम इस तरीके से लिख लेना है। आगे लिखा है पुत्र, पुत्री और पत्नी। यहाँ पे आपको पुत्र में कि आप किसके पुत्र हैं, यहाँ पे आपके पिता का नाम लिखना है। कई लोग यहाँ पे फॉर्म भरने में गलती करते हैं और यहाँ पे अपने पुत्र का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे पुत्र का नहीं, आपको अपने पिता का नाम लिखना है। मान लेते हैं कि पिता का नाम श्याम सिंह है, इस तरीके से आपको उनका पिता का नाम लिख लेना है। आगे ग्राम में आपके गांव का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपके ग्राम का नाम लिख लेना है। यहाँ पे डाकघर में आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेना है। ठीक है, जो भी थाना आपका लगता है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से थाना का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अंचल का नाम फिर से लिख लेना है। जिला जो भी लगता है वो आपको यहाँ पे अपना जिला इस तरीके से लिखना है। पिन कोड जो भी है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से पिन कोड लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि मैं भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है
हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। हित अर्जित करने का जो माध्यम है वो उत्तराधिकार है, जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम विवरण के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। वंशज का नाम, ठीक है, जिसके जिसके नाम से आप इस जमीन को बंटवारा करना चाहते हैं, जिसके नाम पे ये जमीन करवाना चाहते हैं, उन सभी का जो है यहाँ पे आपको नाम देना है। मान लीजिए आपके दादा के नाम से जमीन है और आप लोग 3 भाई हैं, तीनों के नाम से आप ये जमीन करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे वंशज के नाम में जो पहला हिस्सेदार है यहाँ पे आपको, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी का नाम आकाश है, ठीक है, दूसरा जो है राम सिंह के नाम से हम आवेदन कर रहे हैं, एक हिस्सेदार ये है और दूसरा 2 लोग हिस्सेदार हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे उनके पिता का जो नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे पिता का नाम भर लेना है। इस तरीके से संबंध क्या है, यहाँ पे आपको संबंध लिख लेना है। अगर किसी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर पति है तो पति का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और संबंध में आपको पति लिख देना है। जाति में अब कौन से जाति से हैं वो आपको यहाँ पे भर लेना है। लिंग में पुरुष हैं महिला हैं वो आपको यहाँ लिख लेना है। इसी तरीके से आगे मोबाइल नंबर लिख लेना है। आगे जो है आधार नंबर आपको जो भी हो इस तरीके से मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लेना है। पता में आपको अपना पता लिख लेना है, जो पता हमने ऊपर लिखा है वही पता आप यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, यहाँ पे आपको उनका नाम डालना है जिनके नाम से वर्तमान में ये जमीन है। मतलब आपके पूर्वज का नाम जिसके नाम से जमीन है, आपके दादाजी के नाम से है अगर जमीन तो यहाँ पे दादाजी का नाम डालना है, ठीक है, उनके पिता का नाम लिखना है। यहाँ संबंध में पिता लिखना है, जाति लिखना है, ठीक है, लिंग लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे पता लिखना है। हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, जो जमीन आप लोग अपने नाम से नामांतरण करवा रहे हैं उस जमीन का डिटेल आपको यहाँ पे डालना है कि वो जमीन जो है कौन से जिला में है, ठीक है। तो जहाँ पे जमीन है वहाँ का यहाँ पे जिला का नाम, अंचल का नाम लिख लेना है, ठीक है, वहाँ का कौन सा हल्का यानी कि पंचायत का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। राजस्व ग्राम कौन सा लगता है, किस गांव में जमीन है तो उस गांव का नाम यहाँ पे लिख देना है। वहाँ का थाना संख्या क्या है वो थाना संख्या आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उस जमीन का नीचे जो है पूरा डिटेल आपको लिख लेना है। अगर एक ही जमीन है तो उसका यहाँ पे आपको कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर जो है वो आपको जमाबंदी पंजी पे मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर लिखना है। खाता नंबर जो है आपको खाता नंबर लिखना है। यहाँ पे खेसरा नंबर लिखना है। जमीन कितना है उसका रकबा जो है इस वाले कॉलम में एकड़ में है तो यहाँ पे एकड़ इसमें और डिसमिल इसमें, इस तरीके से आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपको पूरा चौहद्दी का डिटेल डालना है कि उत्तर में क्या है, ठीक है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको भर लेना है। और भी अगर जमीन है तो उसका डिटेल आपको नीचे इसी क्रम में आपको एक एक जमीन का डिटेल यहाँ पे भर लेना है। अब यहाँ पे है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण आपको देना है कि आप कौन कौन से कागजात जो है इसके साथ में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दस्तावेज का नाम लिखना है, दस्तावेज संख्या लिखना है, दस्तावेज का दिनांक मतलब कौन से डेट को आपने बनाया है, दस्तावेज का मूल्य, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जिला का नाम और यहाँ पे आपको पता लिखना है। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कागजात इसके साथ लगाने हैं। इस फॉर्म के साथ आपको पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र लगाना है और वंशावली लगाना है, ठीक है। मेन रूप से आपको साक्ष्य में ये 2 दस्तावेज जो है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र है जो आप अपने मुखिया से सरपंच से बनवा सकते हैं और एक वंशावली है। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पहला इसमें दस्तावेज के प्रकार में लिख दिया वंशावली, अब वंशावली दे रहे हो तो वंशावली का नाम यहाँ पे लिखना है,
ठीक है। वंशावली के दस्तावेज की जो संख्या है, ठीक है, फॉर्म नंबर क्या है, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। किस डेट को आपने बनाया है वो डेट आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। मूल्य अगर आपको पता हो तो मूल्य यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। कहाँ से आपने बनवाया है, ठीक है, अंचल से बनवाया है तो यहाँ पे अंचल का नाम लिख देना है, ठीक है। कौन सा जिला है, यहाँ पे आपको अपने जिला का नाम लिख देना है, ठीक है। पता में भी आप पता लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा है मृत्यु प्रमाण पत्र, वो भी आपको इस तरीके से भर लेना है। मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका संख्या, कौन से डेट को आपने बनाया है, कौन से कहाँ से आपने बनवाया है, ठीक है, जिला और उसका पता। अब आगे जो है मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सतत्ववाद से मुक्त है। मैं अनुरोध करता हूँ कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर विभाग को पता चलता है कि ये जमीन आप गलत तरीके से आप अपने नाम पे करवा रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए फॉर्म में सही विवरण दे और सही तरीके से आप अपने नाम पे जमीन का नामांतरण करवाए। अब नीचे यहाँ पे आपको अपना साइन कर लेना है, यहाँ पे डेट लिख लेना है। इस फॉर्म के साथ आपको जो हमने बताया जरूरी दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र वो लगाना है, वंशावली की कॉपी लगाना है। जिस जमीन को आप अपने नाम पे करवा रहे हैं उसका जमाबंदी की कॉपी लगा सकते हैं, आप शुद्धि पत्र लगा सकते हैं, केवाला की कॉपी लगा सकते हैं। उस जमीन से संबंधित जो भी आपके पास में साक्ष्य दस्तावेज हो वो आप साथ में लगा सकते हैं। और आपके पंचायत में जब भी शिविर का आयोजन होगा वहां पर जाकर आपको राजस्व कर्मचारी के पास में ये फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा जो आपको ये फॉर्म रिसीव करेगा और साथ में एक रिसीविंग की कॉपी यानी कि पावती जो है आपको वापस देगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म कैसे भरना है। कल के वीडियो में हमने बताया था कि जमाबंदी सुधार करने वाला फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।